Good morning, dear students. From active to passive, we were learning and we had completed simple present tense. How do we complete? How do we convert from active to passive? My dear students, today I shall take you from active to passive in continuous tense. And in simple present, I taught you how to change positive sentence from active to passive, and in negative sentence how could we change from active to passive. I taught you all those things. Today I am going to take you to that in present continuous tense, that how can we change from active to passive the continuous tenses, whether it is positive or it is negative, and whatever it is I am going to let you know properly. आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा that you understand it. So my dear students, let me take you, and we were there from active to passive. Okay, at first I am going to teach you about the present continuous we call it continuous tense. How do we change? We know that the structure in active, the structure of present continuous in active is what? Here is the subject plus we bring it is, then am and are. हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, वी आर इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. वर्ब को क्यों लगाते हैं आईएनजी फॉर्म? वर्ब की बेस फॉर्म को आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब इज है या फिर एम है या फिर आर है. उसके बाद में हम यहाँ पर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट. अब जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन फील हो रहा होगा. आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर ने हमें सिंपल प्रेजेंट के अंदर, सर ने हमें सिंपल प्रेजेंट में क्या बता दिया. सर ने हमें सिंपल प्रेजेंट के अंदर कहा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या फिर ES हम ऐड करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें उस वर्ब के एंड में एस या ES लगाना पड़ता है. ओके, जैसे ही हमने इस एक्टिव को, एज वी चेंज दिस एक्टिव टू पैसिव, जैसे हमने इसको एक्टिव से पैसिव बनाया, व्हाट डिड यू गेट? आपको क्या पता चला कि हमने क्या किया? इसको सब्जेक्ट लगाया, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब दी थी इज, एम या फिर आर, और यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली एंड फिर एजेंट बाय प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ इस तरीके का था. अब सवाल ये आता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर और साथ में वर्ब को आईएनजी. यहां पर सिंपल प्रेजेंट में यहां पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्शन इसके अंदर उल्टी हो रही है. इसमें एक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है. ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कहीं पर भी नहीं थी. सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ी इज या फिर एम या फिर आर, और इसीलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पा रहे हैं. अब यहाँ पर चर्चा चलती है कि एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना लूंगा. हमारे पास में जनरल रूल्स सारे हैं और हेल्पिंग वर्ब भी ऑलरेडी है हमारे पास में, तो मैंने किया इज या फिर एम या फिर आर. अब देखिए, कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास में आईएनजी था, तो यहाँ पे जो वर्ब बी होता है उसको आईएनजी ऐड कर दीजिए, कंटिन्यूअस हो जाएगा. या इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, बीइंग या कोई और चीज. तो यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए, कंटिन्यूअस टेंस को प्रभाव में लाने के लिए हमने क्या किया? बी को आईएनजी यानी कि बीइंग लगा दिया. इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बगल में लगती है. और फिर हमने क्या लगाया? बीइंग. इस बीइंग आ गया और अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैंने आपको शायद जनरल रूल्स में बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर. बी, बीइंग या बीन, इनमें से कुछ लगेगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो हमने बीइंग लगा दिया. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और यहाँ पर मैंने क्या किया? बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया. अब देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. यहां पे मैंने लिखा आई एम
देखो इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिखाई दे सके। आई एम कॉलिंग, कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉलिंग ए बॉय, मैं एक लड़के को बुला रहा हूं, बुला रहा हूं। अब मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना चाहता हूं। आई वांट टू चेंज इट इनटू पैसिव कंस्ट्रक्शन। एंड हाउ कुड आई चेंज इट? हाउ कैन आई चेंज इट? वी हैव द ऑप्शन, वी हैव द स्ट्रक्चर हियर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेंज इट। अब मैं क्या करूंगा? I shall take this a boy object था, so I have brought it here as a subject in the passive voice. मैंने इसको as a subject passive voice ले लिया। उसके बाद में हमारे पास में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल हैं। तो ए बॉय कौन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो बॉय के साथ में तो इज लगेगा, यहाँ पर आई के साथ में एम लगा हुआ था, तो बॉय के साथ में मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज। ए बॉय इज, अब ये जो बीइंग है ये लगाऊंगा मैं, बॉय इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प। ए बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय, देखो यहां पर ए बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आई है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? मी होता है। मैंने आपको आई टॉट यू अर्लियर। तो देखिए आप, ए बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा लड़के की मदद की जा रही है, लड़के की मदद मेरे द्वारा की जा रही है। एक्शन यहां से इस तरफ जा रहा है, यहां पर इस तरफ जा रहा है। मीनिंग नहीं चेंज हुआ है, वी डिड नॉट चेंज द मीनिंग, हमने इसका मीनिंग चेंज नहीं किया था, समझ रहे हैं क्या? एंड वी आर नॉट चेंजिंग इट, वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी कैन ट्रांसफॉर्म। हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। हम उसको अलग अलग करके, उसको व्यवस्था करके, हमने बिना मीनिंग चेंज किए, बिना एक्टिव से पैसिव में लाके दो तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम कर दिया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? ए बॉय इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमने इसको एक्टिव से पैसिव सीख लिया। अब बात चलती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो यहां पर मैं इसको सिंपल प्रेजेंट को हटा लेते हैं यहां पर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? देखो इसी का मैं यहां से नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव बाद में सीख लेंगे। सब्जेक्ट लिया प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस नॉट का आप इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे, और आप क्या करोगे? यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। तो आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको ये मालूम चला कि सब्जेक्ट है इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड हमने क्या किया? एक्टिव वॉइस में इसको नेगेटिव बना दिया। अब सपोज आपको क्या करना है? इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना है। नेगेटिविटी हमने क्या किया? सिर्फ नॉट लाया, यहां पर हमने नॉट लाया। तो देखिए इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन सेम वैसा का वैसा ही होगा, सेम का सेम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में इज या फिर एम या फिर आर, और हमेशा हमें मालूम है कि हमें हेल्पिंग वर्ब बीइंग से पहले क्या करना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट जो है हमेशा फर्स्ट वर्ब के तुरंत बाद लगती है। और फिर हम क्या करेंगे? यहां पर बीइंग लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट दो। देखो नेगेटिविटी आ गई। अब इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाता हूं। आई एम नॉट कॉलिंग ए बॉय। तो मैं देखो ये नॉट लगाया यहां पर। इसको सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसको चेंज करने का बहुत बढ़िया तरीका है। वी कैन चेंज इट वेरी इजीली। ए बॉय इज नॉट बीइंग कॉल्ड, कॉल की थर्ड हो गया, कॉल्ड बाय मी। लड़का मेरे द्वारा नहीं बुलाया जाता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट कैरी आउट दिस वर्क। आपको ये वर्क जारी रखना है सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आपको सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाने, पॉजिटिव नेगेटिव, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आपको सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड शो इट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।